हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो हम पिछली 4-5 वीडियोस से जो है वो मशीन लर्निंग के बेसिक्स और थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पर अब असली कोडिंग करने से पहले हमें एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें कि हम मशीन लर्निंग को परफॉर्म करना चाहते हैं। अब मशीन लर्निंग जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो सकता है, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, आर, पीएचपी, जावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। पर अब हम सबको तो सीख नहीं सकते, तो हम किसी एक को चुनेंगे जिसमें कि हम मशीन लर्निंग को एकदम अच्छी तरह से मास्टर करेंगे। तो पिछले कुछ सालों में जो है मशीन लर्निंग की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए सारी जितनी भी लैंग्वेजेस है वो अपने आप अपने में और भी ज़्यादा फीचर्स ऐड करती जा रही है ताकि उसको हम मशीन लर्निंग के लिए यूज़ करें। बट एक लैंग्वेज जो सबसे अलग एकदम निखर के आई है वो है पाइथन। अब अगर आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ है स्टैक ओवरफ्लो पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो इस ग्राफ में जो है वो पाइथन सबको पीछे छोड़ता जा रहा है, क्योंकि पाइथन जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है सीखने में बाकी लैंग्वेज से कंपैरिजन में। इसलिए पाइथन को जो है वो सबसे ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज भी माना जाता है। हम जो यहाँ तक कि हम पाइथन को जो है वो कमांड लाइन में भी रन कर सकते हैं डायरेक्टली। ऊपर से पाइथन में ऑलमोस्ट हर टाइप के एल्गोरिदम के लिए पहले से एक पैकेज बना हुआ है, तो हम सीधा सीधा उस पाइथन के पैकेज को इंपोर्ट करके उसे रन कर देते हैं, तो हमारा आधे ज़्यादा काम तो वो पैकेज ही कर देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ जैसे कि पांडास और मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न और टेंसर फ्लो, फ्लास्क जैसे पैकेजेस हैं, वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन पैकेजेस को इंपोर्ट नहीं करना चाहते हो, खुद से पूरा करना चाहते हो, तो आप चाहो तो सीधा सीधा नमपाई की मदद से अपना सारा खुद से कोड कर सकते हो। लेकिन उसमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोग यूजुअली पैकेज को ही इंपोर्ट करना प्रेफर करते हैं। जहाँ तक कि वर्ल्ड के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक फेसबुक भी जो है वो अपने 21% कोड बेस के लिए पाइथन को यूज़ करता है। पर पाइथन इकलौती लैंग्वेज नहीं है जिससे कि हम मशीन लर्निंग को कर सकते हैं। अब हम क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं मशीन लर्निंग के लिए, वो बेसिकली इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल से कराना क्या चाहते हैं। अब जैसे एनपीएल और सेंटिमेंट एनालिसिस या फिर डाटा साइंस के फील्ड में हम यूजुअली पाइथन को यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन में डाटा एनालिसिस करना बहुत आसान है। अब आप सीधा सीधा किसी भी डाटा को इंपोर्ट करके 3 से 4 लाइन का कोड लिख के उसका ग्राफ बना सकते हो पाइथन में। पर यही चीज़ आपको किसी और लैंग्वेज में करने के लिए 25-30 लाइन लिखनी पड़ती है। तो अगर आपका 25-30 लाइन का काम 4-5 लाइन में हो जाता है तो आप उसी को प्रेफर करोगे ना। अब ऐसे ही फ्रॉड डिटेक्शन या नेटवर्क सिक्योरिटी के केस में ज़्यादातर हम जावा को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो पहले से ही जावा में बनी हुई है, तो कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करती है कि लोग जावा में इस चीज़ को करें। ऊपर या फिर जो रोबोट्स और स्पीच रिकॉग्निशन या गेम वगैरह के फील्ड में यूजुअली सी और सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है, क्योंकि गेम्स जो है वो ऑलरेडी सी और सी प्लस प्लस में मोस्टली बने हुए होते हैं, तो उनको आपस में सिंक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब जब से टेंसर फ्लो डॉट जेएस को इंट्रोड्यूस किया गया है, तब से जावास्क्रिप्ट भी जो है वो मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होने लगी है। लेकिन जावास्क्रिप्ट को मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो कि वेब डेवलपमेंट से आ रहे हैं। लेकिन अब जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, इसलिए जावास्क्रिप्ट को मोस्टली वही लोग यूज़ करते हैं जो कि ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट पहले कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें फिर कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो उन्होंने पहले जावास्क्रिप्ट सीखी थी वेब डेवलपमेंट के समय, उसी को यूज़ करके वो मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि हम रोबोट्स के लिए, जैसे मैंने कहा, सी और सी प्लस प्लस यूज़ होती है, एनएलपी के लिए पाइथन यूज़ होती है, तो हम सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। इन हर लैंग्वेज से हम ये हर सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर यूजुअली डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज में वो चीज़ बेटर चलेगी या तेज़ काम करेगी या फिर सिंक करने में आसानी होगी। और भी दो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मैटलैब और आर, पर इन दोनों को हम कभी प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे बाकी लैंग्वेजेस थी वो फ्री हैं, आप उनको सीधा सीधा उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सीधा सीधा उस पर काम कर सकते हो। पर अब जैसे मैटलैब है वो आपको पैसे देके खरीदना पड़ता है सॉफ्टवेयर, इसलिए उसको कम प्रेफर करते हैं। ऊपर से आर जो है वो बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है, इसलिए उसे भी हम कम ही प्रेफर करते हैं। अब हमारे चैनल पे जो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम मोस्टली पाइथन को यूज़ करने वाले हैं कोडिंग के लिए, पर अगर किसी जगह पे किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे भी यूज़ करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।